अग्निवीर। अगर आप युवा हैं और साथ में है अग्नि जैसा तेज, आप बन सकते हैं अग्निवीर। क्या आप भी अग्निवीर बनना चाहते हो, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए, हमारा एजुकेशन क्या होना चाहिए, हमारी दौड़ क्या होना चाहिए, हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा क्या चीज होना चाहिए जिसके कारण हम लोग इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो सके। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला टिप जो आप सभी के लिए है, आपकी हाइट देखी जाएगी वहां पे। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आपका हाइट होना चाहिए 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है, 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। वहीं पे अगर कम है, अगर आप बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से या गोरखा रीजन से या गढ़वाली हैं आप, तो आपको 4 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिया जाएगा। अगर आपका हाइट 161 सेंटीमीटर भी रहेगा फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे टिप्स नंबर 2 की, वो है वेट। कितना वेट होना चाहिए अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेट कम से कम 50 केजी होना ही होना चाहिए। लेकिन बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर आपका हाइट ज्यादा है या कम है उस हिसाब से आपका वेट नापा जाएगा। अगर आपका एज है उस हिसाब से आपका वेट देखा जाएगा। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब अग्निवीर अगर हम बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप 10th पास होना चाहिए और आप जो 10th पास होते हैं उसमें आपको 44% आना ही आना चाहिए, मतलब 44% आपका मार्क्स होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा हर एक सब्जेक्ट में कितना परसेंट होना चाहिए। तो भैया ध्यान से सुनिए और कान खोल लीजिए, अगर नहीं खुला है अभी तक भी, तो आपका 33% हर एक सब्जेक्ट में नंबर होना ही होना चाहिए, मतलब मार्क होना ही होना चाहिए। तभी जाके आप अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं उनके लिए। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टिप्स नंबर 4 की, वो है फिजिकल टेस्ट। अगर हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे फिजिकल टेस्ट में आखिर क्या लिया जाता है, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। फिजिकल टेस्ट काफी ज्यादा हार्ड होती है, इसीलिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है। वहां पे आपका सबसे पहला लिया जाएगा 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की टेस्ट ली जाएगी, जिसका टाइमिंग अगर आप 5:30 तक मारते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा। वहीं आप 5:31 से लेकर या 5:45 तक मारते हैं तो वहां पे आपको 48 नंबर मिलेगा, मतलब अगर आप 5:30 का मारते हैं तो आपको 60 नंबर मिल जाती है। बात करेंगे 5:30 और 5:45 का, तो इतना दूर तक आप मत सोचिए, आप कोशिश कीजिए कि आपका टाइमिंग कम से कम 5 आना चाहिए या 5 डाउन से आना चाहिए। अगर आप एक्सीलेंट मारेंगे तो ही आपकी चांस बनती है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। फिजिकल टेस्ट में ही जो आपका दूसरा टेस्ट लिया जाएगा वो है बीम, ठीक है। अगर आप 10 बीम लगाते हो तो आपको 48 नंबर मिल जाता है। अगर आप 9 बीम लगाते हो तो आपको 33 नंबर मिल जाता है। अगर आप 8 बीम लगाते हो तो आपको 27 नंबर मिलता है। अगर आप 7 बीम लगाते हो तो आपको 21 नंबर मिलता है। वहीं पे बात करेंगे जो लास्ट जो है वो है आपको 6 तक तो लगाना ही लगाना है, तब जाके आप क्वालिफाई। 6 बीम लगाने के बाद आपको 16 नंबर मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे जो तीसरा फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा वो है 9 फीट डिच। इसमें कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो हमारा है जिग जैक टेस्ट, ठीक है, जिग जैक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, उसमें भी कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, बस ये एक तरह से आपका टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे जो हमारा टिप्स नंबर 5 है वो है मेडिकल टेस्ट। आखिर मेडिकल टेस्ट में क्या टेस्ट लिया जाएगा? सबसे पहला टेस्ट जो आपको वहां चेक किया जाएगा वो है आपका फिजिकल एंड मेंटल, जो आपका हेल्थ है वो फिट होना चाहिए। दूसरा उसी में जो मेडिकल में टेस्ट लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर आपके नॉर्मल जो चेस्ट है उससे फूलना ही फूलना चाहिए। तीसरा जो टेस्ट लिया जाएगा मेडिकल में वो आपका गुड हेयरिंग, आपका कान का जो सुनने की क्षमता है वो अच्छा होना चाहिए। यहीं पे बात करेंगे चौथा जो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा वो है आंख। आंख आपका 6/6 का होना चाहिए और आपका विजन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। पांचवा जो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा वो लिया जाएगा नेचुरल टीथ। आपका जो दांत होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 गो झड़ गया है और 4 गो लगवा के वहां गए मेडिकल में तो मार के भगा देगा, बोलेगा चलो निकलो,
मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपका दांत क्या होना चाहिए, नेचुरल, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। पैदाइशी जो दांत है ना, दूध का दांत जो टूट जाता है वो मत सोचना वो टूट गया वो नहीं। दूध का दांत जो टूटने के बाद उगता है, जो रहता है बुढ़ापे तक, वो वाला दांत होना चाहिए। मेडिकल में ही जो छठा आपका टेस्ट लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका वेरिकोस वेन। हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए, बोन में कोई भी तरह का डिफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए या डिजीज नहीं होना चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए। अगर पाइल्स है या इसमें से कोई भी डिफॉर्मेटिव्स है तो मेडिकल में आपको क्या कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। मेडिकल में ही जो सातवां टेस्ट आपका लिया जाएगा वो लिया जाएगा जजमेंट का। किसका, कलर का, रेड और ग्रीन का या फिर कोई और कलर का आपका जजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी ना आप वहां निशाना लगा पाइएगा। इसीलिए आपका जजमेंट अच्छा होना चाहिए, वो आपका मेडिकल में टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टिप्स नंबर 6 की, वो है चेस्ट साइज। हमारा चेस्ट का साइज क्या रहना चाहिए नॉर्मली। यहाँ पे जब आप इस चेस्ट का साइज को सुनते हैं ना तो मोदी जी का डायलॉग याद आ जाता है। तो आपका जो चेस्ट का साइज होना चाहिए वो रहना चाहिए 77 सेंटीमीटर, ठीक है, 77 सेंटीमीटर होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहाँ बोला जाएगा अरे छाती फुला, आप फुलाइए नहीं पा रहे हो, क्या होगा, भगा देगा। अब यहाँ पे बात करें हम लोग टिप्स नंबर 7 की, वो है हमारा एज। आखिर भैया ये एज कितना होना चाहिए अगर हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका एज क्या होगा, आपको मालूम है, सुनिए, आपका एज होगा 17.5 से 21 साल के बीच में होना चाहिए। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 17.5 साल उम्र होना ही होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मनों में आ रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। वो डाउट क्या है कि पिछले बार तो सर 23 साल तक भरने दे रहा था। देखिए भाई, वो पिछले बार का नियम था, वो पिछले बार का रूल था, लेकिन इस बार वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात करेंगे, जो अभी दिया हुआ है वो 17.5 से 21 साल दिया हुआ है, जो आपकी एज होना ही होना चाहिए अगर आप इंडियन आर्मी का फॉर्म भरना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टिप्स नंबर 8 की, वो है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट की कमी हो गई ना तो आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं वहां पे भी डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। जब आप इंडियन आर्मी का दौड़ निकाल के जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या ले जाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट में जो हमें लेके जाना है वो ले जाना है एडमिट कार्ड, दूसरा लेके जाना है 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप मैरिड नहीं है तो अनमैरिड सर्टिफिकेट आप बनवा के जरूर जाएं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए और एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और एनसीसी की सर्टिफिकेट की। अगर आप स्पोर्ट खेले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल या इंटरनेशनल खेले हुए हैं, मेडल लगा है या नहीं लगा है वो छोड़ो, अगर खेले हुए हैं तो उसका पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट लेके जाओ, मेडल लगा हुआ है तो मेडल वाले सर्टिफिकेट को लेके जाओ। अब यहाँ पे बात करेंगे एनसीसी की। एनसीसी के सर्टिफिकेट आप मस्ट लेके जाइए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ये जितने भी मैंने 8 टिप्स बताए हैं फॉलो कर लीजिए और अपने जिंदगी में अपना लीजिए, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे सब ला के रख लीजिए, जो आपका एजुकेशन है वो कर लीजिए, जितना दौड़ बनाना है वो बना लीजिए, तब जाके आप इंडियन आर्मी का फॉर्म अप्लाई कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के होते हैं, 13 साल के होते हैं, वो भी बोलते हैं भैया हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे। बिल्कुल भाई, आपके लिए वीडियो है, आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ का जरूरत होता है। फालतू का माँ बाप को परेशान ना करें। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ही आप इंडियन आर्मी का फॉर्म भरें या इंडियन आर्मी के लिए मेहनत करें। अगर आपकी हाइट 1.50 है, क्या इंडियन आर्मी बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। अगर आपकी हाइट कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, टीए की दौड़ की अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा डिफेंस है, हाइट को लेकर कभी परेशान मत होइए। हर एक हाइट के लिए हर एक डिफेंस में जॉब अवेलेबल है, आप उस चीज़ को ले सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको मात्र 499 रुपये की फीस में पूरे मंथ की आराम से आपको ट्रेनिंग करवाऊंगा। ये ट्रेनिंग प्रोसेस जो होगी ये ऑनलाइन होगी, व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू होगी। मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स पे, ठीक है। और बहुत सारे रिजल्ट अभी भी मिल रहे हैं। तो कैसा लगा टिप्स कमेंट्स करके बताइए। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और एक बार में इंडियन सिलेक्शन पाना चाहते हैं, दौड़ बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।